जितना ब्लैक मनी आपको बाहर से नहीं मिलता उतना आपको अंदर में करप्शन मिल जाएगा। सत्ता का चाबुक लगे या ना लगे, भगवान का चाबुक जरूर लगेगा। आयोग के जो अध्यक्ष है वो हठ ही हैं और वो हठ योग कर रहे हैं और हम छठ व्रत कर रहे हैं। तो हमारे नीतीश सरकार जी, आप इतने अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन छात्र जहां भी शिक्षा की बात होती है, छात्र की बात होती है, तो मौन क्यों बैठ जाते हैं? इनसे यहाँ पर धरना प्रदर्शन का जो है काम चल रहा है। रात में भी जो है अभ्यर्थी यहाँ पे रुकने का काम कर रहे हैं, तो कुछ इसका निष्कर्ष नहीं निकलता नजर आ रहा है। देखिए, निष्कर्ष तो निकलेगा, ठीक है। असल में तीन तरह की है, आप सब देख रहे हैं ना, क्योंकि जो चेयरमैन है लगातार आज नहीं, हमारे जो अन्य साथी हैं वो तो 6 तारीख से ही लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अंतोगत्वा फिर सत्याग्रह कर रहे हैं, और जो आयोग के अध्यक्ष हैं वो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, है ना। तो 3 तरह की घास होती है, एक सूखी घास, हरी घास और गीली घास, ठीक है। तो सूखी घास में जब आग लगाते हैं ना तो वो तुरंत लग जाता है, हरी घास में भी है ना थोड़ी देर रखेंगे तो वो लग जाता है, तो फिर लोग हार मान जाते हैं। लेकिन हमें पता है कि घास जो है गीली भी होती है, तो जैसे आप बोले कि क्या कुछ हो सकता है, या फिर अन्य लोगों को लग रहा है कि क्या कुछ हो सकता है, तो हमें पूरा उम्मीद है कि गीली घास में भी है ना आग लगेगी, ठीक है। उस लेवल तक है ना उस मार्ग को पहुंचने दीजिए, ठीक है, और हमारी बात को सुनी जाएगी। और अब हम लोग है ना सत्याग्रह से भी आगे, चूँकि हमारे अन्य साथियों ने कहा कि आमरण अनशन है, और हम तो कहते हैं कि हमारे लिए छठ है, ठीक है। छठ है, ऐसा क्यों? छठ है चूँकि आयोग के जो अध्यक्ष है वो हठ ही हैं और वो हठ योग कर रहे हैं और हम छठ व्रत कर रहे हैं। छठ व्रत इसलिए चूँकि बिहारी जो संस्कृति है, बिहार का जो संस्कृति है उसमें छठ की बहुत महिमा है, और हमारी माताएं बहनें जो हैं छठ कितना मतलब पवित्रता के साथ करती है। तो हमें भी पूरा उम्मीद है कि जो आयोग के अध्यक्ष है उनकी संवेदना है ना जगेगी, आज नहीं थोड़ी देर के बाद, शाम को या फिर रात को, कल सुबह, हमें उम्मीद है कि उनकी संवेदना जगेगी और वो हम सब विद्यार्थियों की मांगों को है ना मतलब फिर से विचार करेंगे और वो नोटिफिकेशन निकालेंगे। जितने भी सभी केंद्र पर परीक्षा आयोजित की गई उसका है ना सभी केंद्र का परीक्षा रद्द करेंगे, ना कि केवल सिर्फ एक परीक्षा केंद्र का रद्द करेंगे, और सभी के लिए है ना पुनः कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजन करने का हमसे है ना मतलब वादा करेंगे, और नोटिफिकेशन निकलेगा तब तक हम लोग छठ कर रहे हैं। आपके सहयोगी जो अभ्यर्थी हैं उनका एक विश्वास है कि दिल में एक आस है कि जो है बात मान कर ली जाएगी चेयरमैन द्वारा बीपीएससी के। कितना सहमत हैं इस बात के साथ? सहमत तो 100% है। 100% विश्वास और संकल्प जी अतुलनीय है हमारा। जी रही बात ये, मन में इस बात का कुंठन जरूर है जी कि हमारी जो सरकार है, जो हमारी वर्तमान में सरकार है, चाहे वो बीजेपी की हो सेंटर में, यहाँ पे जदयू की हो अलायंस में, कितना मतलब क्या कितना इनकॉम्पिटेंट है कि बस ये नहीं देख पा रही है, हाँ इतना मतलब असमर्थवान है, ये नहीं देख पा रही है कि उनका जो सबसे ऊपर का स्टेचर है, जो पीसीएस से ऊपर कुछ भी नहीं है, और वहाँ के छात्र अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और अपना डिमांड रख रहे हैं, और आप ये बात सुन नहीं रहे हैं। और जहाँ तक हमें लगता है कंप्लीट जब तक पॉलिटिकल माइलेज ना हो, ठीक है, आप सभी लोकल जो बिहार स्तर पे जो काम कर रहे हैं मीडिया जन, ठीक है, उनका तो हम हृदय से आभार व्यक्त करना चाहेंगे। बड़ा दुखी लग रहे हैं ये बात कहते हैं, जो सरकार की बात आपने अभी करी, बड़ा दुख में जताया जा रहा है आपकी बातों से। देखिए, दुख की तो बात है ना, कारण क्या है, सारी एजेंसीज जो मतलब शिक्षा से लेकर के और सेंटर तक है, क्योंकि जो शिक्षा है ये हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, मतलब उस पे संज्ञान आपको केंद्र सरकार भी ले सकती है और राज्य सरकार भी ले सकती है। राज्य सरकार का तो पता नहीं हमारे नीतीश बाबूजी कहाँ है, कल न्यूज आया कि बीमार है। एक बात बताइए, क्या हम मूर्ख नजर आते हैं आपको? क्या हमारे जो मतलब यहाँ पे जो बंधुगण है क्या मूर्ख है? वी ऑल आर द पीसीएस स्टूडेंट। हमें पता है कि अगर आप बीमार हैं तो आप अपना जो भी कार्यभार है वो अपने कार्यकारिणी समिति को, नहीं तो अपने मतलब वाइस जो सीएम होते हैं उनको आप सौंप करके अपना मतलब कोई भी अपना जो भी कार्य करते हैं, क्या वो संज्ञान नहीं ले सकते थे? और सबसे बड़ी बात, संज्ञान नहीं लेने का पीछे जहां तक हमें इस बात के लिए लगता नहीं है, यकीन है। कारण क्या है कि देखिए, ये सत्याग्रह है, और सत्याग्रह हम लोग जब आए तो ये संकल्प लेकर के आए हैं, दिन गिन करके नहीं आए हैं। और रही बात ये
नोटिस निकाल दे, एग्जाम ले ले, चाहे कुछ भी करे, अभी भी हमें इस संविधान पे भरोसा है, भरोसा है। और चाहे हमारा एग्जीक्यूटिव फेल्योर हो, मतलब जो हमारा कार्यपालिका है कंप्लीट ध्वस्त हो चुका है, जो व्यवस्थापिका है, जो मतलब व्यवस्था का जो आपको नियम कानून बनाती है, अभी उसके आस में है कि आप कोई संज्ञान लीजिए। अगर वो भी नहीं लेती है तो न्यायपालिका जिंदा है, अभी न्यायपालिका जिंदा है। और आप सभी भाई बंधु जो मीडियागण हैं, उनको हम लोग फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मानते हैं। आप लोग भी जागिए, सिर्फ लोकल स्तर पे नहीं, ग्लोबल स्तर पे जाना है हमें। नहीं, हमें पॉलिटिसाइज नहीं करना है, हमें अपना बस मांग रखना है और अपना जेन्युइन मांग रख रहे हैं भाई। हमें बस चाहिए री एग्ज़ाम, वो प्राइमरी है। दूसरा, ये सिर्फ री एग्ज़ाम से नहीं होगा, अब इसकी जांच होनी चाहिए। इतना स्कैंडल, इतना करप्शन, आप एक बार जांच तो करके देखिए। जितना ब्लैक मनी आपको बाहर से नहीं मिलता, उतना आपको अंदर में करप्शन मिल जाएगा। एक एक अधिकारी करप्ट हो चुके हैं। बस यही गुजारिश करेंगे। और एक बात लास्ट, हमारे जो भाई बंधु ये समझ रहे हैं कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये बीपीएससी वाले जो अभ्यर्थी है उनकी लड़ाई है। भाई बंधु मेरे, जितने भी सरकारी नौकरी है यहाँ पे, जो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो वादा की है, अरे भाई मेरे, आधा से ज़्यादा सीट तो बिक चुका है। तैयारी कर रहे हो तो आधा सीट के लिए नाम तो वो लोग कमा लेंगे, आप क्या कमाइएगा? आप बेइज्जती कमाइएगा कि भाई आप 3 साल 5 साल तैयारी किए, क्यों नहीं नौकरी हो पाया? अरे नौकरी नहीं हो पाया, आपकी मर्म, अपनी भावनाओं को कोई नहीं समझने वाला है, ठीक है? सब रिजल्ट देखना चाहते हैं। और बस इसीलिए गुजारिश करना चाहेंगे, आइए और एक दिन भी कम से कम यहाँ पे दीजिए और यहाँ के मर्म को समझिए। आपके जो सहयोगी अभ्यर्थी हैं वो बहुत दुख जताने का भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ पहले जो मांग थी कि री एग्जामिनेशन हो, उसके बाद फिर इन लोगों जो अभ्यर्थी हैं उनका मांग है कि इस्तीफा दीजिए। अभी बात कर रहे हैं कि करप्शन इतना हो गया कि अब हम लोग को चाहिए जांच। कितना सहमत? जांच के साथ साथ सहमत तो है ही, और उसमें हम लोग ने एक डिमांड को और ऐड किया है। जो 94,000 छात्र जो कि उनका फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाया था, उनके लिए रीओपन फॉर्म किया जाए और वो 94,000 छात्रों को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई हमारी सिर्फ नहीं रही है। अब लाखों युवाओं फिर से फॉर्म भरने के लिए ओपन किया जाएगा। और ये सारे डिमांड हम लोग उनके पास रखते हैं। पहला दिन का डिमांड तो आपने सुन लिया था। और एक और चीज कहते हैं कि अभी तक जो आयोग अभी तक आप नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। ये अभी तक के अब छात्रों का आंदोलन देखे थे कि अभी हजारों की संख्या में थी। अब जब सब जिलों में आंदोलन होना शुरू हो जाएगी तो आपके कान खटक जाएगा। और ये सत्याग्रह का न्यू है। ये सत्याग्रह एक जगह से नहीं होती, सत्याग्रह घर घर से होती है, हर एक माँ की गोद से होती है कि हर एक उसका बच्चा रोड पे उतरता है। आज कभी कलम चलाता था तो आज वो कलम चलाता था, सड़क पर उतर कर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। उन माताओं की बलिदान, उनकी संघर्ष, उन पिता का संघर्ष जो उन्होंने खेती करके बच्चों को पढ़ाने के लिए पटना भेजा, जो कि उनको खाने के लिए एक टाइम को अपनी भोजन काटना पड़ता है। आज भी हमारे समाज में यही है। बिहार में लोग ऐसे हैं और वो उम्मीद सजाते हैं कि नहीं, हमारा बेटा अगर बन जाएगा तो हमारा जितना भी है उससे बड़ा जीत हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। एक पिता को सपना को मार रहे हैं, एक माँ की सपना को मार रहे हैं, एक परिवार को सपना को मार रहे हैं। इस सबका जो सपना मारा जा रहा है, तो ये आप पर कहीं नहीं कि ऊपर वाले भगवान देख रहे हैं। सत्ता का चाबुक लगे या ना लगे, भगवान का चाबुक जरूर लगेगा। ये आपके घर में भी बाल बच्चे हैं, आपके घर में भी परिवार है, उनको भी देखिए। आपके पास तो हो सकता है कि आप जैसे कि आप आयोग से आप भी चुन कर आए हैं, आप भी उसी कठिन परिश्रम से आए होंगे। ये नहीं कहते कि आप आयोग में आए हैं तो पढ़ लिख कर ही आए हैं, लेकिन उसके बाद भी इतना मूर्खता कर रहे हैं कि छात्रों के साथ इस लड़ाई को आप इतना दिन एग्जाम हुआ, 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया, अभी तक उनकी सुन लेना चाहिए था। 4 दिन से ये आंदोलन जारी है, लेकिन अभी आप तक कान तक कोई बात नहीं पहुंची है। साथ ही साथ हमारे नीतीश सरकार जी, आप इतने अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन छात्र, जहां भी शिक्षा की बात होती है, छात्र की बात होती है, तो मौन क्यों बैठ जाते हैं? छात्र आपका दुश्मन है? आप छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, छात्रों के बीच से निकले हुए हैं, जेपी के साथ आपने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया है, लेकिन आज वो चीज़ कहाँ चला गया? आप में छात्रों की आवाज़ को क्यों दबने दे रहे हैं? आप कब तक सुनिएगा हम लोग से बात? ये हमारा जो सत्याग्रह आंदोलन है, हम लोग उपवास पर नहीं बैठे हैं, ये हमारे लिए व्रत है। और ये व्रत तभी टूटेगा तब तक हमारी जो कि
भगवान का पुरता हमारी लाखों युवाओं का जो इच्छा है वो एग्ज़ाम के लिए अगर उनकी री एग्ज़ाम नहीं लेता है तब तक हम लोग बैठे रहेंगे और ये अनशन तब तक ये चलेगा हमारे व्रत में हमारी, क्योंकि अर्थी क्यों नहीं उठ जाए, ये भगवान को प्यारा क्यों नहीं हो जाएगा, लेकिन तब तक ये जारी रहेगा और ये आपको सुनना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल आप झुकेंगे जरूर। तो आपने सुना, आज नहीं तो कल झुकेंगे ज़रूर। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि हम भूख हड़ताल पर नहीं बैठे हुए हैं, हम व्रत पर बैठे हैं। ये शिक्षा सत्याग्रह है। पहले इन लोग की मुख्य मांग थी री एग्जामिनेशन फॉर ऑल, यानी कि री एग्ज़ाम जो भी सेंटर पर धांधली हुए हैं सभी जो एग्ज़ाम है उस पर री एग्जामिनेशन कराया जाए और फिर से जो है लोग भी फॉर्म भर सके। पर उसके बाद जो इन लोगों की मांग थी उसमें बदलाव देखने को मिला है। चेयरमैन को इस्तीफा देने की भी बात कर रहे थे, पर आज हम जब अभ्यर्थियों से जुड़े तो उनका साफ रूप से ये कहना था कि करप्शन इतना बढ़ गया है कि सबसे ज़्यादा काला धन यहीं पर पाया जाएगा और इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। और जो चेयरमैन साहब हैं उनको भी यहाँ पर एक दिन इन लोगों के साथ बिताने को बात कही है, जिसमें वो जान सके कि किस मुश्किलों का सामना ये कर रहे थे और अब यहाँ पर जो है मुश्किलों का सामना ये लोग कर रहे हैं। तो तब तक इस खबर में इतना ही, और देखना ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जो बीपीएससी है वो झुकाव अभ्यर्थियों की तरफ रहता है या नहीं, या फिर अभ्यर्थियों को अपना सत्याग्रह जारी रखना पड़ेगा। तब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार डेली लाइव। धन्यवाद।